Hello students, very warm welcome to today's session brought to you by Drishti UGC Net. So आज के इस particular lecture में we all will be moving forward and discussing the entire syllabus first of all, like what all are the things. हम थोड़ा discussion करेंगे तो ये orientation की class है. So we'll gradually be moving forward with discussing the syllabus as well as discussing what all are the things. net क्या होता है, आप लोग of course appear कर रहे हो अपने पेपर के लिए, लेकिन what is it, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे एक्सपेक्ट करनी पड़ेंगी पेपर 1 में, ठीक है. कौन से यूनिट्स जो है मैं आप लोगों के साथ में कवर करूँगी, व्हाट ऑल यूनिट्स आर द वंस विच द अदर फैकल्टी मेंबर्स विल आल्सो बी टेकिंग अप विद यू. दैट इज समथिंग दैट वी विल बी रिज्यूमिंग एंड मूविंग फॉर्थ विद. So kindly join. And your class timings are supposed to be from 11 a.m. in the morning. Yeah. So I am opening the chart up. करेक्ट. सो मेरे साथ आप लोगों की क्लास टाइमिंग्स जो है वो कितने बजे रहने वाली हैं. द क्लास टाइमिंग्स आर सपोज टू बी at 11 a.m. in the morning. ठीक है. तो आप लोग 11 सवा 11 तक ज्वाइन कर लिया कीजिएगा, ठीक है. कमिंग बैक टू द फैक्ट, जो मुझे आप लोगों के साथ आज एक बेसिक डिस्कशन लेके चलनी है कि क्या सिलेबस है. देखो यूजीसी पहले क्या करती थी. यूजीसी पहले जो है समवेयर और द अदर इट यूज टू बी द वन, जो ये हम लोग YouTube पे भी आपके सेशंस लेके आ रहे हैं, आप वहाँ पे भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है. तो UGC की बात की जाए तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रख के चलनी है. इफ़ यू ऑल आर प्रिपेयरिंग, इफ़ यू ऑल आर द वंस जो कि समवेयर और दी अदर अभी अपने मास्टर्स एट्सेट्रा में हैं, तो अपने मास्टर्स के कंप्लीशन के विद इन, लाइक अपने नेट के क्वालिफाई करने के विद इन 2 years आप लोगों को अपनी मास्टर्स को फिनिश करना होगा. यानी बेसिकली लेट्स जस्ट से इफ़ यू आर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ योर मास्टर सॉरी, एंड आप लोगों ने समवेयर और दी अदर नेट का एग्जाम दे दिया, आपने क्वालिफाई कर लिया, चाहे JRF के साथ क्वालिफाई करा हो, चाहे PhD ओनली, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, यू ऑल विल बी देयर, ठीक है. एंड आप लोगों को 2 साल मतलब नेट क्वालिफाई करने के 2 साल के विद इन जो है अपना MA जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, ताकि आपका नेट जो है वो वैलिड रह सके. अदरवाइज आपको, अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपको अपनी MA बीच में छोड़नी पड़ी है ना, आप 1-2 साल बाद फिर MA को रिज्यूम करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका वो नेट जो है वो खारिज हो जाएगा. इट विल बी इनवैलिड. यू विल हैव टू सिट अगेन फॉर द नेट. ऑलराइट. सो दिस इज वन सच थिंग. और 3 कैटेगरीज होती हैं हम लोगों की. एक होती है कि JRF के लिए, JRF के साथ जूनियर रिसर्च फेलोशिप इसको कहते हैं. सो आपको फेलोशिप मिलती है, यू गेट द स्टाइपेंड, यू गेट द मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, ताकि आप अपनी PhD जो है वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रीमलाइन करके चला सकें, ठीक है. दिस इज वन थिंग. उसके अलावा आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो JRF क्वालिफाई करने के बाद में, एंड आप PhD प्रोग्राम एज आई टोल्ड यू एंटर कर सकते हो. सेकेंड कैटेगरी हम लोगों की आ जाती है जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी कहा जाता है. अब ये असिस्टेंट प्रोफ वाली जो कैटेगरी है बच्चे, ठीक है, इसमें आप JRF तो क्योंकि आपने क्वालिफाई नहीं करा. अच्छा, JRF और नेट में क्या डिफरेंस होता है. JRF जो है वो अपर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके कट ऑफ के बेसिस पे मार्क्स जो हैं वो हम कहते हैं ना टॉप लिस्ट वाली जो क्रीम आ जाती है, तो ये टॉप वाले बच्चे हो जाते हैं, ठीक है. दीज आर द वंस हु हैव क्वालिफाइड देयर पेपर विद हाईएस्ट मार्क्स पॉसिबल एटसेट्रा. सो सर्टेन परसेंटेज डिपेंडिंग ऑन द कट ऑफ दैट इज देयर, ठीक है. वो परसेंटेज के बेसिस के ऊपर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है. तो अगर आपका सिर्फ नेट क्लियर होता है, हमारा टारगेट JRF होना चाहिए. ऑल ऑफ अस शुड हैव द टारगेट ऑफ क्वालिफाइंग फॉर JRF, बिकॉज मुझे पता है कि जिस एज में, एंड आज की क्लास में कोई डिस्कशन ही नहीं होगा, सिलेबस के साथ रिलेटेड डिस्कशन होगा, कुछ हम फॉर्मली आज बिगिन नहीं कर रहे, ठीक है.
So what I was trying to say, as I also know, like with our gradual entering to the phase of adulthood, जैसे जैसे हम लोग adulthood के phase में धीरे धीरे enter करते हैं, तो हम लोगों को ऐसे लगने लगता है, चाहे हमारे पेरेंट्स हमें ये चीज फील नहीं करा रहे हैं, somewhere or the other we start feeling like as if we are some sort of a burden, हम कुछ sort of nuisance है on our parents shoulders etc. ठीक है। और अगर आपका मन है एकेडमिया में एंटर करने का, तो नेट जेआरएफ से बेटर चांस कोई नहीं है, जिसमें मैं जेआरएफ को फिर अगेन कहूंगी कि प्रायोरिटी मान के चलना है आप लोगों को, क्योंकि नेट से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जेआरएफ को बायस तरीके से प्रायोरिटी मिलती है। सेकेंड ऑफ ऑल, क्यों प्रायोरिटी मान के चलना है, जो मैं आपको कह रही हूँ बर्डन वाली चीज़। All of us, we generally sometimes feel like we are not good enough, or we are still dependent on our parents, so on and so forth. तो since अब गवर्नमेंट आप लोगों को पैसे देगी जेआरएफ के, आपको पीएचडी फेलोशिप मिलती है ना, ठीक है, तो द गवर्नमेंट विल पे यू टू स्टडी। सो देयर इज अ लिमिटेड अमाउंट, आई थिंक 35 to 40K के बीच में रहता है वो अमाउंट जेआरएफ वाला जो आप लोगों को मिलता है। एंड उसी जेआरएफ के अमाउंट में मिलने की वजह से व्हाट हैपेंस इज दैट आप यू आर द वन हु इज टोटली फोकसिंग ऑन योर पीएचडी नाउ। आप अपनी पीएचडी पे ज़्यादातर फोकस करने लग जाते हो। उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफ में आप जा सकते हो, आप कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ एक्सेट्रा में अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए। आप लोगों को 24-25 हज़ार के अराउंड जो है वो सैलरी मिल जाती है इनिशियल फेजेस में। लेकिन अगर आपको अकेडमिया में ही रहना है तो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर पीएचडी एज वेल, बिकॉज पीएचडी इज समथिंग, जब आप असिस्टेंट से एसोसिएट की तरफ बढ़ने की कोशिश करोगे, एसोसिएट प्रोफेसर एंड देन प्रोफेसर की पोजीशन की तरफ आप लोग को आगे बढ़ना है, यू नीड टू बी द वन हु हैज ऑलरेडी रिटन एंड पब्लिश्ड और गॉटन सेवरल ऑफ द पेपर्स पब्लिश्ड, अपने पेपर्स को पब्लिश करवाया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। एंड पीएचडी ओनली वाले में सिर्फ आप थर्ड कैटेगरी यानी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं हो, ना ही आपको कोई स्टाइपेंड मिलेगा। यू आर जस्ट एंड जस्ट एलिजिबल फॉर व्हाट, यू आर जस्ट एंड जस्ट एलिजिबल फॉर एंटरिंग टू द पीएचडी प्रोग्राम। तो ये थोड़ा सौख कर दिया, थोड़ा इजी कर दिया। क्यों कर दिया इजी? कि पहले ये दोनों रिक्वायरमेंट्स थी, अब अगर आपके मार्क्स कम आते हैं, अगर आपके वो मार्क्स आते हैं जो पीएचडी ओनली वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो यू कैन जस्ट अप्लाई फॉर पीएचडी, बट यहाँ पे फिर आप पढ़ा नहीं सकते असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह, ना ही आपको कोई स्टाइपेंड मिलेगा। अंडरस्टूड? तो हमारा एम क्या होना चाहिए? हमारा एम जीआरएफ होना चाहिए। अब बात ये की जाए कि एलिजिबिलिटी आप लोगों की, तो जो बच्चे ऑलरेडी मास्टर्स में एनरोल्ड हैं, प्लीज मेक श्योर एंड कंसिडर इट एन एडवाइस कमिंग फ्रॉम एन एल्डर सिस्टर, बाद में टीचर समझना, ठीक है। कंसिडर इट एज एन एडवाइस। व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज अगर आपके 55% नहीं बने, आप नेट नहीं दे पाओगे। एंड मान के चल लो कि मास्टर्स में 55% लेके आना कोई इतना हवा नहीं है, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, इट्स ईजी टू हैव 55% से अबव मार्क्स एज वेल। एंड मैं 55% आप लोगों को बोल के चल रही हूँ, लेकिन मैं स्टिल आप लोगों को कहूँगी कि 55 से थोड़ी सी ज़्यादा अपनी लाइक 70 तक 65% तक जो है वो लेके चलिए। अब जो यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी थी, आई हैव डन माई मास्टर्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। सो वो यूनिवर्सिटी में मार्किंग स्कीम का क्राइटेरिया इज़ क्वाइट स्ट्रिक्ट। आप अनटिल एंड अनलेस आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छा आंसर फ्रेम करके दिया, और मेरी मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में है, ठीक है, तो अगर आपने अनटिल एंड अनलेस अच्छे तरीके से नहीं लिख के दिया है, नल एंड वॉइड आपको कम मार्क्स मिलेंगे। चाहे आपने पेज भरे हैं, आपको फिर भी कम मार्क्स मिलेंगे फॉर योर पेपर। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, अपने 10 ईयर्स देखें, ठीक है। उन 10 ईयर्स को देखने के बाद, क्योंकि 10 ईयर्स में से आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं समवेयर और दी अदर, तो आप लोग आराम से लेके आ सकते हो मार्क्स अपने। यू कैन इवन रीच टू 80% इन योर मास्टर्स। अनदर पॉइंट, व्हाई एम आई आस्किंग यू टू टारगेट मोर देन 55 हियर? नेट की तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये है ही है, लेकिन उसके अलावा व्हाई एम आई आस्किंग यू इज दैट व्हेन यू ऑल नाउ सर्टेन यूनिवर्सिटीज इन सर्टेन कॉलेजेस दे हैव अ क्राइटेरिया ऑफ सेपरेट एपीआई, एक सेपरेट
एपीआई का क्राइटेरिया है इन सेवरल यूनिवर्सिटीज, और तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब ये एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर का काम क्या है, अगर आपके किसी भी तरीके से, लाइक आई लेट मी शो यू इफ वी हैव द एपीआई कैलकुलेटर। आई थिंक आज आप लोग अवेयर नहीं हो, इवन दो विद आंचल मैम आई थिंक योर क्लासेस हैव ऑलरेडी हैपेंड. You guys were not aware about my class timings, but चलो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि एपीआई होता क्या है. जैसे फॉर एग्जाम्पल बाय द वे मेरी क्लास में आप लोगों को कभी कभार आई माइट स्लिप इन टू स्पीकिंग पंजाबी अ लिटिल बिट बिकॉज आई एम अ पंजाबी. ठीक है, सो व्हाई इज इट नॉट ओपनिंग. हो गया, चलो ओपन फाइल. तो जैसे यू ऑल कैन सी हियर सीरियल नंबर्स आप लोगों को दिए गए. जैसे ग्रेजुएशन में 80% एंड अबव है तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, 60 से लेस है तो 60 और 80 के बीच में तो 13, 55 टू 60 है तो 10 मार्क्स. तो ये मार्क्स कैलकुलेट कर करके अगर आपका पीएचडी है तो आपको 30 मार्क्स मिलेगा, तो यू विल गेट एन एज इन दोज यूनिवर्सिटीज एज वेल. ठीक है, एमफिल जो कि अब तो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, पोस्ट ग्रेड में भी मैं आप लोगों को कह रही हूँ, देखो आराम से कितने कितने अच्छे अच्छे मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे. ठीक है, एंड अगर आपकी रिसर्च पब्लिकेशन है, मान लो आपने कोई पेपर पब्लिश करा है कोई वैलिड यूजीसी केयर जर्नल या फिर कोई स्कोपस के जर्नल में आप लोगों ने अपना पेपर पब्लिश करा है, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को पर 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन इन पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स. तो मान लो आपने 2 पेपर पब्लिश करें तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे इंस्टेड ऑफ सीधा 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे, एक पेपर के 2 मार्क्स मिलेंगे. नेट विद जेआरएफ है तो 7 मार्क्स नेट, और इक्विवेलेंट है जैसे सेट का पेपर अगर आप लोगों ने निकाल लिया. पूरन, हाय पूरन, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, वेयर आर यू फ्रॉम बच्चे? So we are discussing the API score, by the way. झारखंड से, ठीक है ठीक है. So we are discussing and I hope that you're comfortable with me speaking in Hindi and English both. ठीक है, तो मैं बच्चे आपको बस ये कह रही थी कि अगर आप लोग कोई भी बच्चा मास्टर्स एटसेट्रा में इनरोल्ड है तो वो अपने मार्क्स को अच्छे से सीरियसली लेके चले, क्योंकि मैंने वो गलतियां करी हैं. ठीक है, कि आई यूज टू थिंक कि मेरे को, क्योंकि मेरे मास्टर्स पे कोई गाइड नहीं करने वाला था कि नेट भी होता है, जो अगर आप लोगों को वाकई में कॉलेज यूनिवर्सिटीज या एडटेक में एंटर करना है तो आप लोगों को नेट भी क्लियर या क्वालिफाई करना होगा.
All right, so it is really very important you take your masters really seriously because this is the score. ये चीजें जो है ये एड अप होने वाली हैं आप लोगों के इवेंचुअल मार्क्स में, ठीक है। अगर किसी यूनिवर्सिटी का एक सेपरेट क्राइटेरिया एक्सेट्रा होगा तो ये हो गया। अच्छा, कैप्चर वाला हम लोगों ने ओपन करा हुआ है, डाउनलोड्स में जाते हैं। दूसरा ये है ये हो गया, ये हो गया रिसर्च पेपर वाली बात कर दी। तो ये और बाकी सारी चीजें हैं, अगर आपने कोई आईसीटी का लर्निंग मटेरियल बनाया है उसके मार्क्स ब्ला ब्ला ब्ला, ये आप लोगों को मार्क्स जो है वो देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सो इवेंचुअली यू ऑल नीड टू मेक श्योर दैट यू आर स्कोरिंग गुड इन योर मास्टर्स एज वेल एंड टारगेट फॉर जेआरएफ ओनली। जेआरएफ के लिए टारगेट करोगे तो नेट तो ऑटोमेटिकली आपको आ ही जाएगा, ठीक है। नाउ एज लिमिट आप लोगों को पता होनी चाहिए, मैं एज लिमिट के बारे में भी बता दूं। जनरल कैटेगरी की जो एज लिमिट है स्पेसिफिकली मेन के लिए वो 30 इयर्स है एंड विद विमेन विद जनरल कैटेगरी मेल जो है वो 30 इयर्स है और एलएलएम के बच्चों को 3 साल की छूट है और एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर एंड विमेन इनको 5 इयर्स की छूट है, यानी टिल 35 इयर्स ऑफ एज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर जेआरएफ के लिए। अदरवाइज इसके बाद 35 के बाद कोई भी कैटेगरी होगी आप लोगों की, आपको सिर्फ अगर आप जेआरएफ निकालते भी हो तो वो आपका इनवैलिड होगा, आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा अगर आप 35 साल से ऊपर होके फिर जेआरएफ निकालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है जी, अंडरस्टूड। सो ये कुछ हो जाता है एंड पेपर का पैटर्न आप लोगों को पता होगा। पूरन, इज दिस योर फर्स्ट टाइम सिटिंग फॉर द पेपर और हैव यू ऑलरेडी गिवन द नेट एग्जाम? हाँ जी, इज दिस योर फर्स्ट टाइम सिटिंग फॉर द पेपर और हैव यू ऑलरेडी गिवन द नेट एग्जाम? And do you know my name, like, or is this the first time you are seeing me? एक सेकेंड, मैं लैपटॉप चार्ज पे लगा दूं तब तक। फर्स्ट टाइम है, ठीक है, ऑलराइट। एंड व्हाट इज योर पेपर 2 बच्चे? तो मैं आज की क्लास पूरन हम कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, हम एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन ओरिएंटेशन सेशन चला रहे हैं जिसमें ऑफ कोर्स आई एम ट्राइंग टू टेल यू लाइक व्हाट इज द पेपर लाइक, क्या क्या चीजें। Okay, you've seen me first time on 6th July on the channel that we have just launched, UGC Drishti UGC Net JRF. That is where you saw me with the other faculty members. सोशियोलॉजी है, ठीक है। तो आई थिंक फिर आपने शायद करा होगा दूसरे बैच में इनरोल सोशियोलॉजी के लिए, मनीष सर इज देयर, है ना। तो पेपर 1 जो है आप लोगों का ये मैं कवर करूंगी विद यू। एंड पेपर 1 का क्राइटेरिया अगर हम बात कर ले, पहले ऐसा होता था कि पेपर 1 और पेपर 2 पूरन अलग अलग होते थे, ठीक है। यानी पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस अलग आते थे मतलब इन द सेंस कि सेपरेट शिफ्ट्स में ऑल टुगेदर पेपर होते थे। पेपर 1 किसी दिन था किसी शिफ्ट में, पेपर 2 किसी दिन किसी शिफ्ट में होता था। लेकिन एनटीए ने थोड़ी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इवेंचुअली इन दोनों पेपर्स को जो है वो क्लब टुगेदर कर दिया। सो अब आप लोग जब बैठोगे, आप लोगों का 3 आवर का पेपर रहेगा जिसमें आपको 150 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चंस आर देयर फॉर योर पेपर 1, all the 10 units that are there, and majorly you will see उन्हीं 10 units में जो ये आपको 100 questions 50 questions कह रही हूँ मैं, जो 100 मार्क्स के रहेंगे, 10 units आप लोगों की है पेपर 1 में, ऑल राइट। एंड पेपर 2 जैसे आपका सोशियोलॉजी है तो सर विल टीच यू, तो वहां पे आपको 100 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और एक पर क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क का रहता है, पर क्वेश्चन 2 मार्क का रहता है। तो 100 इंटू 2 200, 250 इंटू 200, तो ये 300 मार्क्स का आपका टोटल पेपर हो जाता है। दैट्स द एंटायर क्राइटेरिया।
एंड ये दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, यानी आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मोड में आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों के सामने 150 के 150 क्वेश्चंस जो हैं साइड पे आपको लिस्ट दी होगी, तो आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब पहले जैसे मैंने बोला सेपरेटली होता था, तो बच्चे क्या करते थे, पेपर 1 दे के आते थे, देन पेपर 2 यूज्ड टू बी देयर। लेकिन नाउ सिंस 150 क्वेश्चंस आर विद यू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट गो, आप लोग ट्राई कर सकते हो कि आप लोग स्विच कर सकते हो पेपर से, यानी पेपर 2 कर लिया, फिर थोड़ा सा आप पेपर 1 करने चले गए। ठीक है, बट दिस इज ऑफ कोर्स अगर आप लोगों को कई कई चीज़ों में कंफ्यूजन हो रही है। इफ़ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, तो आप, मैं तो ट्राई यही करूंगी कि आप स्ट्रेट फॉरवर्डली चीज़ों को करने की कोशिश करो इन अ लीनियर पैटर्न एटसेट्रा। लेकिन अगेन गोज विदाउट सेइंग, आप लोगों का अपना सिनेरियो डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस कि आपको स्विच करना है पेपर्स में, तो आप स्विच कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये तो हो गई पेपर के पैटर्न की बात। उसके बाद बच्चे, आप लोगों को ये ड्रॉप रूल जो है ये पता होना चाहिए। व्हाट डू आई मीन बाय द ड्रॉप रूल हियर? सो पूरन, सिंस एनटीए जो है जब नेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती हैं, तो उसमें आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर देखने के लिए मिलती है दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, सो देयर इज नो सेक्शनल मिनिमस कि कौन से सेक्शन में से कौन से कितना ड्रॉप होगा, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, तो पेपर 1 में अगर आप टफ पेपर 2 आया है और आपने पेपर 1 अच्छे से कर लिया, यू कैन बैलेंस योर थिंग देयर। ठीक है, आप अपना पूरा इक्वेशन पेपर 1 पेपर 2 का, यानी अपने पूरे पेपर का इक्वेशन वहीं पे सॉर्ट कर लोगे। दैट्स व्हाई इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड लाइक व्हाई डू वी नीड पेपर 1। ठीक है, अब सिंस देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, आप लोगों का कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होने वाला, जो कि ऑफकोर्स अभी के लिए जो है आप लोगों का एक प्लस प्लस पॉइंट है। तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज पूरन, लाइक आप लोग जब पेपर दे के आते हो, देर आर सेवरल क्वेश्चंस जो बच्चे चैलेंज करते हैं, देर आर सेवरल क्वेश्चंस जो कि ड्रॉप होते हैं जिसपे ऑप्शंस एनटीए ने गलत दे दिए। मान लो आप लोगों को, जैसे आई एम प्रीटी मच श्योर यू आर डीलिंग इन सोशियोलॉजी, सो सोशियोलॉजी में मिशेल फूको का नाम भी आता है। सोशियोलॉजी में कई फेमिनिस्ट थिंकर्स का नाम भी आता है, सिमोन दे बुआ हो गई, ठीक है, एलेन शोल्टर हो गई, केट मिलेट हो गई, बहुत सारे थिंकर्स का नाम आ जाता है। एंड इनके बुक्स को मान लो अगर उन्होंने अरेंज करने के लिए बोल दिया, तो उन्हीं ऑप्शंस में एनटीए ने अगर कोई गलत ऑप्शन दे दिया है, मतलब कोई भी आंसर नहीं बन रहा है, एंड यू आर प्रीटी मच श्योर कि यही सीक्वेंशियल आंसर होगा या इसका यही आंसर होगा, तो आप एनटीए को एज अ स्टूडेंट चैलेंज कर सकते हो। ऑफकोर्स वो क्वेश्चंस चैलेंज करने की एक फीस लगती है जो यू विल हैव टू पे, बट अगर वो क्वेश्चन ड्रॉप हो गया, अगर किसी बच्चे ने चैलेंज कराया, तो नहीं भी करा, एनटीए ने देखा बाद में कि आंसर की एटसेट्रा प्रॉपर बन नहीं रहा एटसेट्रा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप होता है, इफ यू हैव अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन, नाउ दैट्स अ कैच हियर, that's why all of the 150 questions you will have to attempt no matter what। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, because eventually it will not be reducing your marks of course। तो आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि मान लो अगर तुक्के से आपने किसी का सी आंसर दिया था और वो क्वेश्चन हो गया ड्रॉप, तो जितने बच्चों ने उसका आंसर जो है वो दिया होगा, चाहे ए बी सी डी वट एवर दिया होगा, लेकिन अटेम्प्ट करा है क्वेश्चन, तो उसके 2 मार्क्स हर एक बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उस ऑप्शन के नहीं, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के। अभी तक के एवरीथिंग इज क्लियर पूरन? इज एवरीथिंग क्लियर राइट नाउ? ठीक है जी, उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो हो गई हमारे कि ड्रॉप क्वेश्चन कोई भी हो, हम लोगों को 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, एंड वी विल हैव टू मेक श्योर कि अगर कहीं पे हमें तुक्का भी लगाना है वहां हम लगा सकते हैं, लेकिन वो भी मैं आप लोगों को विद टाइम आप लोगों को बताऊंगी कि हाउ इफ वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद सेवरल यूनिट्स, हम कई चीज़ों को कीवर्ड्स के थ्रू भी समझने वाले हैं, वी गोइंग टू अंडरस्टैंड सेवरल थिंग्स इन अ डीपर मैनर, सो दैट कई बार जहाँ पे हमें वहाँ पे एक गेस वर्क से भी काम करना है, वो गेस वर्क भी हमारा इंटेलिजेंट एंड एप्ट होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड।
अब पेपर 2 क्या करता है? पेपर 2 आप सब लोग, जैसे अगर आपका सोशियोलॉजी है, मेरा इंग्लिश लिटरेचर है, पेपर 2 इज समथिंग जिसके लिए मुझे इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चंस वेग आ जाते हैं, कई बार क्वेश्चंस अनक्लियर आ जाते हैं, एम्बिगुअस क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो फॉर पेपर 2 आई ऑफ कोर्स नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन माई पेपर 2। लेकिन मान लो अगर एनटीए ने पेपर डिफिकल्ट डाल दिया, पेपर 2 जो है आपका डिफिकल्ट आ गया, ऑफ कोर्स हम लोग क्या करेंगे, जिन जिन बच्चों ने, जैसे अगर आपने पेपर 2 सोशियोलॉजी लिया है, नहीं लिया है ऑफ कोर्स, तो आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन बैलेंस। जैसे मैंने बोला कि अगर पेपर 2 टफ आ गया है और अगर आपको पेपर 1 आपने अच्छे से प्रिपेयर करा है, आप उसमें चीजें एस कर रहे हो, बच्चों के 45 तक क्वेश्चंस जो है वो सही गए हैं, यानी 100 में से 90, 92 इज 92 ना, इतने मार्क्स बच्चे लेके आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पेपर 1 का स्ट्रॉन्ग फर्स्ट डे से ही होल्ड रखा है। तो ये चीज हो जाती है। पेपर 1 मेजर्स योर ब्रेथ। वाई ब्रेथ की बात कर रहे हैं हम? क्योंकि पूरन पेपर 1 में हम लोगों के पास में एक डेफिनेट सिलेबस है। यहाँ पेपर 2 में एक प्रॉपर क्लियर सिलेबस हम लोगों को नहीं मिलता। जनरली हम लोगों को और नई नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं। ऐसा नहीं है पेपर 1 में ऐड नहीं हो रही, पेपर 1 में ऐड हो रही हैं, लेकिन वो ऐसे एडिशंस होते हैं जिनका आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ तक एनटीए और पूछ सकता है। ऐसा नहीं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस फिर एनटीए वेग नहीं पूछेगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ योर क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू एस बिकॉज आपने क्लास में काफ़ी प्रैक्टिस करी होगी। तो पेपर 1 is going to be something which is really very beneficial if you want to gain and qualify for your NET, JRF, assistant professor, whatever. This can balance out your score if your paper 2 is not going great or good. क्योंकि टफ पेपर आया तो वो हर एक competitive बच्चे के लिए टफ ही रहेगा। Understood? नाउ कमिंग टुवर्ड्स द यूनिट्स दैट आर देयर। सुबह आंचल मैम के साथ आप लोग की क्लास हुई होगी, तो यहाँ पे आंचल मैम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड कवर करा रही हैं। She is dealing with people development and environment and she is also dealing with communication. ठीक है, तो ये 3 यूनिट्स जो है आंचल मैम कवर करा रही हैं। नित्य रंजन सर जो हैं वो आपको मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन कवर करा रहे हैं। ठीक है, सो आपका सारा डीआई का पोर्शन, मैथमेटिकल, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल में इंडियन लॉजिक, वेस्टर्न लॉजिक, वो कवर करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे पोर्शंस की जो मैं आप लोगों को कवर कराऊंगी। तो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हम सबसे पहले रिसर्च एप्टीट्यूड के साथ बिगिन करने वाले हैं। रिसर्च के साथ साथ वी विल ऑल्सो बी मूविंग फॉरवर्ड विद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो ये एच मतलब ऑफ कोर्स यू नो माय नेम नाउ, हिमानी। ठीक है, तो हिमानी शर्मा। तो हिमानी मैम यानी कि मैं जो है आप लोग के साथ क्या क्या चीज़ें कवर करने वाली, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प, ICT आई कवर विद यू ऑल, हायर एजुकेशन में आप लोग के साथ में कवर करूँ। ठीक है, तो A फॉर आंचल मैम, H फॉर हिमानी मैम, N फॉर नित्य रंजन सर। ठीक है, सो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रख के चलनी है। 4 यूनिट्स मैं कवर करा रही हूँ, रिसर्च, ICT, कॉम्प्रीहेंशन एंड योर हायर एजुकेशन। ऑलराइट, और इनको हम कल कवर करेंगे। कल से हम रिसर्च के साथ बिगिन करेंगे। So you don't want to delay your preparation, you want to begin your preparation from the very first day because eventually that is going to make you confident and ready. वो आप लोगों का situation जो है वो make and break की तरफ जो है वो लेके चलेगा, आपका स्कोर जो है वो वैलिड कराने की तरफ, so on and so forth. ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो है, और इसी के साथ साथ अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं about the 4 units that I'll be covering with you all. तो since I told you कि ये 4 units मैं आप लोगों के साथ में कवर करने वाली हूँ, तो इन 4 units में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, एंड मैंने जब इन units को चूज करा था, when I started making content on these 3 units, comprehension तो is a little bit secondary, लेकिन research, ICT and higher education system जो है, research, higher education system and ICT, these 3 things are interlinked. Now ये क्यों है interlinked and how they are interlinked with one another? देखो, all of us अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पेपर की प्रेपरेशन कर रहे हैं, वो प्रेपरेशन हमारी हम मास्टर्स के बाद कर रहे हैं। We want to aim and achieve our goal to get enrolled in PhD, टू अंडरटेक रिसर्च, ये हम लोगों का मेजर गोल है। तो हायर एजुकेशन के स्फेयर में ही हम रिसर्च देखते हैं। तो हम हायर एजुकेशन की अगर बात करेंगे, इसी के अंडर हमारी रिसर्च आती है, और जब आप रिसर्च में अपने आप को एनरोल करते हो, रिसर्च अंडरटेक करते हो,
आप काफ़ी सारी किताबें पढ़ते हो ऑफलाइन, काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़ते हो ऑनलाइन, आप अपने सोर्सेस को कोलैबोरेट करके एक जगह रखने का काम करते हो यूजिंग टेक्नोलॉजी। दैट इज आईसीटी फॉर ऑल ऑफ अस। ये हम लोगों के लिए आईसीटी हो जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, समझ में आ रही है ये चीज़? ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अब थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। दिस इज नॉट लिमिटेड टू व्हाट आई हैव ब्रॉट फॉर्थ हियर। सिर्फ इतना ही हमारा सिलेबस नहीं, अगर आप ये सोच के चलो कि मानी मैम ने जितना इनकॉर्पोरेट करा है यहाँ पे यही रहेगा, ये सिर्फ हम लोगों का एक आउटलाइन ऑफ द सिलेबस है। हम लोगों की क्लासेस काफ़ी इन डेप्थ जाने वाली हैं, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रहने वाली हैं। सो आप लोगों को हर एक क्लास को अटेंड करना है, और किसी कारण की वजह से आप लोग अगर लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए, प्लीज़ मेक श्योर माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक यू। सो क्या कह रही थी मैं, तो आप लोगों को अपने साथ ये प्रॉमिस लेके चलना है, क्योंकि आई नो एज स्टूडेंट्स हम लोगों का क्या होता है। आई हैव बिन देयर इन योर शूज 5 years बैक, 6 years बैक। तो हम लोग क्या करते हैं, इवन तो आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं अभी भी कुछ ना कुछ, लाइक आई कीप ऑन रीडिंग न्यू स्टफ, आई कीप ऑन कीपिंग माई सेल्फ अपडेटेड विद द थिंग्स विच आर गोइंग अराउंड विद 3-4 यूनिट्स ऑफ योर्स एज वेल। तो आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान ये ज़रूर रख के चलना है कि आप अपने आप से आज से ही प्रॉमिस बना के चल रहे हो, क्योंकि ये बच्चे, नेट एक ऐसा पेपर है, चाहे आपको इजी आए चाहे टफ आए, आपका कंपटीशन भी बैठ के पढ़ रहा होगा। तो आपको ये तो देख के चलना ही है कि आप जो क्लासेस में पढ़ रहे हो पूरन, दैट इज समथिंग विच इज सफिशिएंट। लेकिन इसके साथ साथ आर देयर अदर थिंग्स विच यू आर पेइंग हीड टू? क्या आप लोग अपने एंड से कुछ एफर्ट डाल रहे हो टू मेक श्योर दैट हाउ यू आर डिफरेंट एंड हाउ यू आर अ लिटिल मोर अहेड देन योर कॉम्पिटिशन? मैं तो सब जितने बच्चे आप लोग एनरोल होगे बैचेस में, ऑल ऑफ यू ऑल विल बी डूइंग द सेम थिंग्स दैट आई विल बी टीचिंग यू ऑल। But do you have the himmat? Do you have the courage? Do you have the interest? And do you have a clear goal in mind कि हाँ जी भाई, मेरे को ये पेपर निकालना है, मेरे को ये पेपर क्वालिफाई करना है, तो मैं थोड़ा अपने चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ूंगा। एजुकेशन की फील्ड में अगर कुछ नया आ रहा है, जैसे आंचल मैम आपको पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट कवर कराती हैं, तो उसमें पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में कुछ नया हो रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जैसे ये इथेनॉल वाली जो चीज़ चल रही है, थोड़ा ब्लंडर लग रहा है, ठीक है। सो इसके साथ रिलेटेड तक क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों को। ऑलराइट, ठीक है। सो 10 की 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स में से अप्रोक्सीमेटली कभी कभार वेटेज ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन मेजोरिटी आप लोग क्या देखते हो, उन 10 की 10 यूनिट्स में से 5-5 क्वेश्चन करके 50 क्वेश्चन आपके बनते हैं। 5 10 50। सो 50 क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं। हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चंस रफली रहते ही हैं। आप लोगों को ये चीज़ का ध्यान रख के चलना है। पेपर में आप बैठोगे अपने साथियों के साथ में, लेकिन सब लोग कंप्यूटर पे होंगे, और सब लोगों के कंप्यूटर में क्वेश्चंस जगल्ड एंड शफल्ड होके आते हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप साथ में बैठे हो और वो वाले इंसान का भी वही क्वेश्चन नेक्स्ट हो जो आपका है, क्योंकि हर एक सिस्टम में क्वेश्चन शफल होके आएंगे। ठीक है, तो रिसर्च की बात की जाए तो कल हम लोग उसकी रिसर्च होती क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड स्टेप्स ऑफ रिसर्च। स्टेप्स ऑफ रिसर्च एक ऐसा टॉपिक है, सोशियोलॉजी, पोल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, एनी एंड एनी 85 सब्जेक्ट्स आप लोग के जो नेट में रहते हैं, कोई भी पेपर ऐसा नहीं जाता मेजोरिटी ऑफ द टाइम जिसमें स्टेप्स को अरेंज करने की बात नहीं की गई हो। मतलब मैं हार्ड एंड फास्ट नहीं बता रही, लेकिन मेजोरिटी एक ऑन एन एवरेज एक चीज़ ये एक रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रिसर्च मेथड्स को देखेंगे, हाउ आर दीज थ्री डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। रिसर्च एथिक्स की बात करेंगे। देखो हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में तो एथिकली चीज़ों को फॉलो अप करने की कोशिश करते हैं। वी वांट टू बी रियली वेरी क्लियर विद आवर moral grounds, we want to be really very considerate about other people's things etc.
हमें राइचियस रहना है। सो वो राइचियसनेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी लाइफ तक सीमित नहीं है। आप लोग आगे चल के प्रोफेसर्स बनोगे, यू ऑल विल बी द वंस हु विल बी द रोल मॉडल्स ऑफ द अदर स्टूडेंट्स। जैसे मेरे दो प्रोफेसर्स, मिस्टर अनिल रैना सर इन पंजाब यूनिवर्सिटी एंड प्रोफेसर मंजू जैदका, ये दो मेरे ऐसे आइडियल्स रहे हैं दैट आई वांटेड टू बी लाइक देम। आई वॉज लाइक कि इफ आई एवर एंटर इन अकेडमिया, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा में अगर मैं पढ़ाने चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बी लाइक दीज टू पीपल। there's this very particular poem, आप लोगों ने तो मेरे हिसाब से नहीं सुना होगा बट मैं आपको बता रही हूँ। उस पोएम के 5 कैंटोज हैं, कैंटोज यानी थोड़ा लंबी पोएम है वो, ठीक है। उस पोएम को हमारे मैम ने एक लेक्चर में बिना बुक देखे लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, इंटोनेशन के साथ में रिसाइट करा था। तो वो टीचर्स जिनको आप अपना आइडल मान के चल रहे हो, वो आइडल्स कहीं ना कहीं आप लोग भी बनोगे कई स्टूडेंट्स के। तो आप लोग अगर एथिकली करेक्ट नहीं होंगे, आप लोग अगर मॉरली करेक्ट नहीं होंगे, तो बच्चे आपसे क्या सीखेंगे, ठीक है। तो ये जो रिसर्च एथिक्स की बात कर रहे हैं हम जब रिसर्च लिखते हैं, अगर आई एम श्योर अगर आप लोगों ने मास्टर्स में अपने रिसर्च पेपर या डिजिटेशन एक्सेट्रा सबमिट करा होगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मास्टर्स में आप लोगों को प्लीज़ ये मास्टर्स वाले पेपर भी अच्छे से लिख लेना और इनको पब्लिश ज़रूर करा लेना, इनके मार्क्स आपके API में जुड़ जाएंगे, ठीक है। UGC वाले जर्नल्स में, ऐसे किसी जने खने जर्नल में मत करा लेना। दूसरी बात, प्लेजरिज्म इज समथिंग विच इज एन एक्ट ऑफ कॉपिंग वर्क एंड कॉलिंग इट योर ओन। यानी कि किसी जैसे स्कूल्स में आप लोग करते थे कि इंटरनेट से कुछ ढूंढा, उसको कॉपी पेस्ट करके ले गए, एंड that is something which is wrong. You're not putting in the effort, you're just copy pasting things. That is not how research works. Research works on the mode of bringing the originality in front of the people. आपके माइंड में क्या आइडिया है, आप किस टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं, व्हाट आर द करंट ट्रेंड्स दैट आर गोइंग ऑन। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग दैट यू ऑल नीड टू टेक केयर ऑफ कि आप अपनी रियल लाइफ में तो एथिकल हो, रियल लाइफ में तो अपनी वैल्यूज को फॉलो अप करके चल ही रहे हो, लेकिन उसी के साथ साथ हाउ आर यू मूविंग अहेड, हाउ आर यू प्रोसीडिंग विद योर रिसर्च एज वेल। क्योंकि इन्हीं रिसर्च के साथ जो है प्लेजरिज्म के लेवल्स, जो मैंने वहाँ पे हाई वेटेज अलर्ट लिखा है, वो प्लेजरिज्म के लेवल्स में से आप लोगों के क्वेश्चंस आ चुके हैं। लेवल्स ऑफ प्लेजरिज्म के अलावा इन्हीं लेवल्स ऑफ प्लेजरिज्म कि आपने कितना बुरा प्लेजरिज्म करा है, कितना ज़्यादा किसी का काम कॉपी करके करा है, उतनी आपको पनिशमेंट मिलती है। और वो पनिशमेंट इतनी क्रूशियल होती है और इतनी क्रिटिकल होती है कि अगर आपको अकेडमिया में एंटर करना है और आपने वो चीज़ कर दिया, आपने किसी के कंटेंट को अपना बता दिया, तो आप you can, like, your image will suffer. Apart from the image, you will get punishment अगर आप कहीं पे प्रोफेसर बन के पढ़ा रहे हो और आपका खुद का कंटेंट ही प्लेजराइज आ गया है, तो आपके ऊपर ये भी रेपरकशंस आ सकते हैं कि आपको कहा जा सकता है कि जिन बच्चों को PhD आप सुपरवाइज कर रहे हो, वो आप 1 साल या 2 साल तक सुपरवाइज नहीं कर सकते। सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अवॉइड। ऑल्सो थीसिस और आर्टिकल राइटिंग, इनमें डिफरेंस क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च। आई टोल्ड यू कि ICT जो है, टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन हम लोग कर रहे हैं आजकल के ज़माने में अपने वैसे भी। एंड माइंड यू, अपने दिन का एक टाइम निकालो जिसमें आप रात को सोने से पहले यू आर नॉट टचिंग अप योर फोन, बिकॉज इवेंचुअली व्हाट यू डू इज कि आप लोग सोने से पहले ही अपने फ़ोन को देखते ही देखते और उठते सारी पहली गल मतलब यही होती है कि फ़ोन उठाओ और चीज़ें देखो। एंड दैट इज समथिंग जो कि साइकोलॉजिकली ऑल्सो हैम्पर्स योर ब्रेन। वी आर टू मच, हम लोग का अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है, हम लोग का फोकस लूज होता जा रहा है, क्योंकि हम सो मच सो डूम स्क्रोलिंग में लग चुके हैं, ठीक है। वी आर ऑल एंड ऑल इन डूम स्क्रोलिंग। वी आर लाइक इंस्टा से हटते हैं तो फेसबुक पे जा रहे हैं, फेसबुक से हटते हैं तो यूट्यूब पे जा रहे हैं। तो मेक इट अ हैबिट, ग्रैब एनी बुक, एंड इवन इफ यू आर अ नॉन रीडर, अगर आप लोग रीडिंग में बिलीव नहीं भी करते हो, सेल्फ हेल्प की बुक्स आप लोगों को मैं 1-2 बता देती हूँ। एटॉमिक हैबिट्स आप उठा सकते हो, 10 पन्ने पढ़ो उसके रोज। 10 पन्ने कुछ नहीं होते बच्चे, 10 पेजेस आर नथिंग। एंड इवन इफ यू वांट टू स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट विद 5 पेजेस अ डे एज वेल, right? Start making reading your habit. Whatever you will read, and that is something, Atomic Habits एक ऐसी बुक है by जेम्स क्लियर जो आपको थोड़ा आपके विजन की तरफ भी लेके जाएगी कि आप सिर्फ कहने कहाने में ही बिलीव नहीं करो,
कि मैं ये चीज़ करूँगा और ये हो जाएगा, बट आपको वो चीज़ करने के प्रैक्टिकल वेज भी सिखाएगी। एंड हाउ इट विल शो यू दैट यू शोइंग अप। जैसे देखो, आप रोज शो कर रहे हो, किसी दिन आपका मन नहीं है लेकिन आप फिर भी वो काम कर रहे हो, ठीक है। आई नो कि वट एवर दिस इज, ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको एक स्टैटिस्टिक के थ्रू बताने की कोशिश कर रही हूँ। किसी दिन पढ़ लिया, ठीक है, या किसी दिन नहीं पढ़ा, और किसी दिन पढ़ लिया, फिर किसी दिन नहीं पढ़ा, फिर पढ़ा किसी दिन, तो दिस इज नॉट बेटर, क्योंकि आप फ्लो नहीं बना के चल रहे। बीइंग कंसिस्टेंट इज समथिंग विच इज गोइंग टू पे यू इन द लॉन्गर रन, नॉट जस्ट फॉर योर एग्जाम बट फॉर योर ओवरऑल लाइफ। आई हैव सीन माई पापा, the disciplined man that he is, and when I say discipline, I mean it. Discipline का मतलब ये नहीं होता, discipline is far greater than your motivation, howsoever it may sound. अगर आप मोटिवेटेड हो तो आप कुछ दिनों तक कंटिन्यूअसली पढ़ोगे, कुछ दिनों तक आपको लगेगा कि हाँ मुझे वेट लूज करना है, 10 दिन जिम चला गया या चली गई, एंड देन आई लूज माई वेट, एंड देन सडनली आप फिर पिज्जा देखते हो अपने सामने पड़ा हुआ, एंड देन यू गिव इन टू इट। आप उस चीज को, टेम्पटेशन को गिव इन कर देते हो कि चल यार एक बार खा लूंगी तो क्या हो जाए। एक बार खाने से कुछ होगा नहीं, लेकिन आपके माइंड जो है ना, वट एवर योर माइंड इज, योर माइंड होल्ड्स द पावर टू मेक यू बी द पर्सन दैट यू वॉन्ट टू बी इन द कमिंग फ्यूचर। और आपको लगता है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हो, बट ये वाइस वर्सा होता है। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। आई हैव बीन स्ट्रेस्ड इन द पास्ट फ्यू डेज, है ना, एंड आई हैव बिन ट्राइंग टू क्विट शुगर, मतलब मेरे को शुगर क्विट करनी है, लेकिन सिंस कल मैं स्लाइड्स वगैरह बना रही थी, ये तो चलो मैंने कल ऑलरेडी यूट्यूब में यूज भी करे थे, लेकिन आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग द स्लाइड्स फॉर योर अपकमिंग सेशंस एज वेल, सो आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप टिल 3:30 और 4 in the morning, एंड आई वोक अप एट 9, ठीक है, 11 AM आप लोग की क्लास थी, तो आई वॉज feeling a little low, and because of that particular fact only I ordered something which I wanted to binge eat। रात को 3 बजे मैंने कुछ ऑर्डर करा है, पिज्जा आया है, मैंने उसको 3:30-4 बजे खा के, and then I slept। This is not a good thing, and what I do is something that I would want you also to do, not to go and eat binge eat pizza रात को, but if I am, because I am not this person, I know myself, I am not this person when it comes to stress eating is something which is of course a genuine thing, but मेरा पेट भरा हुआ था बच्चे, ठीक है, लेकिन still I was feeling the need to eat something, right? So eventually my mind decided for me, I did not decide for my mind। if I would have been so strong कल रात को, I would not have ordered that pizza, ठीक है, लेकिन क्योंकि I was stressed मैंने वो ऑर्डर कर दिया, लेकिन सुबह उठ के I felt guilty, एंड यही साइकिल फिर, एंड टुडे I decided कि no हिमानी, if you want to drop or quit sugar eating, तो तुम्हें सिर्फ शुगर को कम नहीं करना है, यू हैव टू ऑल्सो स्टॉप ईटिंग फास्ट फूड, द प्रोसेस फूड, बिकॉज ऑल ऑफ इट ऑल्सो कंटेन्स शुगर इन वन लेवल और द अदर। सो मैं अपनी लाइफ को, अपने आप को आने वाले समय में, हाउ डू आई सी माई सेल्फ इज समथिंग विच आई ऑल्सो वॉन्ट यू ऑल टू इमेजिन। पूरन, आप भी अपने आप को इमेजिन करो, कहाँ आप अपने आप को देखते हो, और उस इमेजिनेशन को मैं अपनी सिस्टर को, मतलब मैंने ये हैबिट मेरी अभी रिसेंट हुई है, लाइक आई एम नॉट द पर्सन हु इज इनटू स्ट्रेस ईटिंग एटसेट्रा, बट ये हुआ, लेकिन मुझे ये चीज़ रियलाइज भी हुई। अब मैंने क्या सोचा है कि आई विल नॉट डू दैट, ठीक है, मैं अपने लिए कॉन्शियस चॉइसेस बनाऊंगी। कॉन्शियस चॉइसेस मतलब सोच समझ के कि क्या मैं जो खाने वाली हूँ वो मेरे दिल को सेटिस्फाई करेगा या मेरे को वाकई में भूख लग रही है। अगर सिर्फ मेरे दिल को सेटिस्फाई करने, ऐसा ही आपके पेपर वाली चीज़ है कि क्या मैं अगर 10 मिनट बैठ के रील स्क्रॉल कर लूँगा इससे मुझे कुछ मिल जाएगा, या सुबह में अगर 10 मिनट, डिपेंड, मैं रात को पढ़ने वाले लोगों में से हूँ और मैं रात को पढ़ती होती थी अपने समय में, एंड सुबह 10 बजे उठना, आई यूज टू मेक फूड, कुक फूड फॉर माई फैमिली, ठीक है, क्योंकि घर पे रह के मैं पढ़ रही थी उस समय पे, एंड इट डज बिकम अ लिटिल डिफिकल्ट घर पे रह के साथ में मैनेज करना, बट इवेंचुअली आपको डिसाइड करना है दैट हाउ आर यू गोइंग टू स्टैंड,
व्हाट डू और वेयर डू यू सी योर सेल्व्स? तो डिसिप्लिन मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ये चीज़ जो है ना, ये डिसिप्लिन है। ये डिसिप्लिन मेरी लाइफ में भी है, आप लोगों के लिए भी है, और मुझे और डिसिप्लिन मैनर में चलना पड़ेगा रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट इवन इफ आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम डीमोटिवेटेड, वट एवर इट इज। मेरी मोटिवेशन एक दिन रह सकती है, मेरी मोटिवेशन दूसरे दिन चाहे रहे ना रहे, लेकिन मेरा डिसिप्लिन मेरे साथ सारे दिन रहना चाहिए। दिस इज द फंडा, दिस इज द एजेंडा दैट आई ऑल्सो पर्सनली बिलीव इन, right? And whenever you are sitting, just try to sit, visualize 2 मिनट के लिए whatever God you believe in, whatever entity you believe in, even if it's not God, अगर आप किसी यूनिवर्स में बिलीव करते हो, whatever entity you believe in, just sit with yourself before studying। जब आप लोग रिवाइज करने के लिए बैठोगे, पढ़ोगे, ठीक है, अपने एंड पे भी रिवाइज करोगे चीजें, बैठो, इमेजिन करो लाइक हाउ विल यू फील, विजुलाइज हाउ विल यू फील इफ यू क्वालिफाई और JRF, एंड लेट दैट, एंड उसको सिर्फ ऐसे ही विजुअलाइज नहीं करना कि हाँ हाँ मुझे पता है कि मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, उस सोच को लेके चलो वहां तक कि आपको लगे कि हाँ I have qualified the paper. Now what? My parents are happy, I am happy, everything, just visualize it every day. It just hardly takes 1 to 2 minutes before you pick up your books, before you pick up your notebooks and सारी चीज़ें, ठीक है। एंड मेरी क्लास में आप लोगों को नोटबुक्स एक्सेट्रा के साथ आना पड़ेगा, बिकॉज काफ़ी सारे नोट्स हैं बुक में, आप लोग बुक्स मिल रही हैं आपको ऑफ कोर्स, लेकिन बुक के अलावा भी आपको नोट मेकिंग करनी पड़ेगी क्लास में, ठीक है। तो ये विजुअलाइजेशन की टेक्निक, अपने आप पे काम करना, ठीक है। लोग आपको सेल्फिश कहेंगे कि ये जिसने हमसे मिलना बंद कर दिया, मिलना बंद नहीं करना है लोगों से, ऑफ कोर्स गो कैच अप डिपेंडिंग ऑन योर टाइम अवेलेबिलिटी, नॉट डिपेंडिंग ऑन हाउ पीपल एंड हाउ मेनी टाइम्स पीपल वांट यू टू बी अराउंड देम। So if you want to be a little more self-centered in the coming 5-6 months, be a little more self-centered. People call it selfish, let them. But it is who you decide to be for your future, and they are not going to, अगर आप कहीं पहुंच गए तब सब कहेंगे कि हाँ भी बड़ा मेहनत करता सी, ये बहुत मेहनत करती थी, etc. so on and so forth. लेकिन वो हार्डशिप्स, वो डिप्रेसिव स्टेट्स, वो डीमोटिवेटेड फेजेस, वो सब आप लोग गो थ्रू करोगे, मेरे साथ करोगे, मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैम आई हैव बिन गोइंग थ्रू दिस एक्सेट्रा। जस्ट कीप योर मेंटल हेल्थ योर प्रायोरिटी फॉर द नेक्स्ट 5-6 months. Keep your eating habits your priority, because mental health is directly related to your physical health. And physical health अगर अच्छी रख रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, सुबह वॉक पे जा रहे हो मम्मा के साथ, अकेले जा रहे हो, just going into the nature walk without plugging your earphones on, just listen to the sound of nature for some time please, ठीक है। जाओ वॉक करो। एंड मैं आप लोगों को आज पहले दिन तो ये चीज़ें बता रही हूँ, लेकिन ये पहले दिन से आपको एंड तक कैसे रख के चलनी है वो आप लोग की खुद की कॉल है, ठीक है। आई एम इन द जर्नी विद यू, बट आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू बी इन द जर्नी फॉर योर ओन सेल्व्स एज वेल, ठीक है जी। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो आप लोग अपने लिए कितना खड़े हो रहे हो, आप अपनी चीज़ों को सैक्रिफाइस करके, थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करके कैसे खड़े हो रहे हो। अपनी डाइट क्लीन कर लो, स्टार्ट ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स को खाओ, नेचुरल सोर्स ऑफ शुगर, जैसे आई हैव लाइक मेरा एजेंडा है कि आई ब्रिंग मखाने, मैं रोज़ मखाने लेके आती हूँ, रोस्टेड ड्राई रोस्टेड मखाने लेके आती हूँ। देन आई ऑल्सो ब्रिंग माई फ्रूट विद मी, आई ब्रिंग सैलड, आई ब्रिंग माई रोटी। मैं रोटी के बिना तो बिल्कुल नहीं रह सकती, इवन दो आई नो इट इज़ समथिंग विच कैन इंक्रीज माई वेट, बट मुझे वो खाना है, मेरे को एनर्जी नहीं आती। मैं चाय के बिना नहीं रह सकती, लेकिन अब मैंने चाय के अंदर ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू करा है कि मैं जैगरी नहीं डालूंगी, मैं ये नहीं डालूंगी, आई विल यूज मंक फ्रूट शुगर। तो ये छोटे छोटे चेंजेस, सिर्फ मंक फ्रूट शुगर से मेरा वेट या मेरी एनर्जी ठीक नहीं हो जाएगी। आई विल हैव टू वर्क ऑन दी अदर शुगर, और लाइक वो चीज़ भी जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इन चीज़ों में शुगर हो सकती है। तो मैं अपने आप से प्रॉमिस कर चुकी हूँ आज कि आई विल नॉट ईट फास्ट फूड इन ग्रेटर लेंथ, लेट अलोन 1 day और 2 days, जैसे हार्डली हम लोग सैटरडे संडे को देख सकते हैं, बट आई विल मेक द कॉन्शियस चॉइसेस। सो इज समथिंग दैट यू ऑल्सो नीड टू, आपको कॉन्शियसली चूज करना है कि क्या ये जो चीज़ मैं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ ये मेरी बेटरमेंट के लिए। और सुबह उठ के कोई भी इंसान वॉशरूम में जाएगा तो अपना फ़ोन लेके नहीं जाएगा, वॉशरूम में उठते सार फ़ोन नहीं उठाना है। अलार्म बंद करने के लिए पिक अप योर फ़ोन, बट डोंट पिक अप योर फ़ोन एंड स्टार्ट स्क्रोलिंग, बिकॉज इट हैम्पर्स योर मेंटल हेल्थ। आपकी
सुबह की वाइब्रेशंस जो कि काम होनी चाहिए, स्लो मॉर्निंग्स होनी चाहिए, उनको आप उठते ही स्क्रॉल करके अच्छा किधे 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 मैसेज आए, किसके किसके मैसेज आए, आपकी जो अंदर की जो इनको आई डोंट नो अल्फा बीटा रेज एटसेट्रा व्हाटएवर दे आर कॉल्ड गामा आल्सो, सो ये हैम्पर होती हैं। आपकी बॉडी का सुबह काम है उठ के ठंडा ठंडा नॉर्मल, ठंडा तो नहीं इनफैक्ट गर्म या नॉर्मल पानी पियो, बिकॉज सारी रात आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट होती है जब आप सोते हो। जस्ट सिप 1 or 2 glasses ऑफ वाटर एम्प्टी स्टमक इन एट एवरी मॉर्निंग, ठीक है। एंड जस्ट गो टू द वॉशरूम, टेक योर टाइम, फ्रेशन अप हो, ब्रश करो, भगवान का नाम सुनना है सुनो। मैं सुबह उठती हूँ तो मैं भजन लगाती हूँ, आई टेक अ शावर, आई डू माई पाठ पूजा जोत जला के एंड एवरीथिंग, देन आई गो फॉर माई लंच, ठीक है। एंड ये मेरा रोज का प्रॉपर रूटीन नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं रोज ही जोत जलाती हूँ या कुछ करती हूँ, बट आई ट्राई टू लाइक वट एवर आई सी माई सेल्फ इन फ्यूचर, आई ट्राई टू पुट एफर्ट्स। तो आपको सिर्फ उसको सोचना नहीं है कि पूर्ण आने वाले समय में कैसा होगा, ठीक है। वो चीज आप कैसे पहुंचोगे उसके एक्शंस भी बोलेंगे तो दोनों चीजें अलाइन होंगी, ठीक है। तो ये तो होगी काफ़ी सारी पेपटॉक, क्लासेस में काफ़ी पेपटॉक भी आप लोग को मिलती रहेगी। वापस आते हैं आपकी आईसीटी की यूनिट पे। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है और इसमें हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इंटरनेट क्या है, इंट्रानेट क्या है, एक्स्ट्रानेट क्या है, लैन मैन वैन पैन एट्सेट्रा, इंटरनेट एप्लीकेशंस, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर में क्या डिफरेंस है, क्या डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो हाउ हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का यूज करा है हायर एजुकेशन को, इनिशिएटिव्स को हायर एजुकेशन में किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करा है, मर्ज करा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जनरल एब्रीवेशंस देखेंगे जो आपको फ्री के मार्क्स फेच करा सकती हैं, तो मैंने ना एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करा है, एक हैंडआउट क्रिएट करा है, एंड आई विल आस्क द टीम टू अपलोड द हैंडआउट्स एज वेल जब हमारी आईसीटी की क्लासेस भी हो जाएंगी। एंड कुछ हैंडआउट्स पूरन आई वुड वांट, मैं आज शाम तक उनको अपलोड कराती हूँ। यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ दोज हैंडआउट्स, और उन हैंडआउट्स के प्रिंट आउट लेके आप लोगों को अपने पास रखने हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो बुक में इनकॉर्पोरेटेड नहीं होंगी लेकिन क्लास में कवर कराई जाएंगी। और जब मैं नोट मेकिंग आप लोगों को करा रही होंगी, यू कैन ऑल्सो सिट विद दोज पेपर्स एंड मार्क थिंग्स अप देयर, ठीक है, कि ये मैम ने ये जैसे सैम्पलिंग टेक्निक्स बुक में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, उनका हैंड आउट होगा। ऐसी कई चीज़ें हैं जो बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, वो आपको हैंड आउट के फॉर्म में ऑलरेडी मिल जाएंगे, जो आप लोगों को प्रिंट आउट करा के अपने पास एक जगह पे रखना है, ठीक है। उसके बाद आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग हम लोग इनको कवर करेंगे। ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है, डिस्टेंस लर्निंग क्या होती है, आईसीटी एंड गवर्नेंस, जैसे कि ई कॉमर्स क्या होता है, ई गवर्नेंस क्या होता है। Thank you, Pooran. Thank you so much. That means something to me. And that is my entire agenda. मैं आप लोगों को सिर्फ यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ। मैं जिन चीज़ों से या जिन चीज़ों को खुद की लाइफ में आप अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ फॉर यू, लाइक आई हैव टेकन अ डिसीजन, लाइक मॉर्निंग में आई वॉज सो मच गिल्टी, लाइक आई डिड नॉट स्लीप ऑन टाइम एंड आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप ऑन टाइम एंड आई रिग्रेटेड इट, ठीक है। सो आई थॉट कि आज कुछ भी हो जाए, लाइक 12-1 बजे तक तो मुझे सोना ही सोना है। आई नीड टू गेट माई लाइफ बैक टुगेदर, आई नीड टू गो फॉर माई वॉक और माई योगा और समथिंग लाइक दैट। आई नीड टू ब्रिंग मूवमेंट इन माई बॉडी अगेन, बिकॉज मैं एक काउच पोटैटो की तरह बनती जा रही हूँ, ठीक है। एंड वो चीज़ मेरी मेंटल हेल्थ पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऑल ऑफ अस नो कि मेंटल हेल्थ ऑल्सो प्लेज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आपकी लाइफ में कुछ भी ऑब्स्टिकल्स आए, कुछ भी चीजें हो, आप उनको यू विल बी हेड स्ट्रांग टू फेस देम, ठीक है। सो आप लोगों को भी अपनी बॉडी की मूवमेंट के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे अच्छे डिसीजंस और कॉन्शियस डिसीजंस लेने हैं। अंडरस्टूड। चलो, तो ये आईसीटी हो गया। कॉम्प्रीहेंशन आप लोगों को कवर करा दूंगी मैं, ठीक है। लेकिन कॉम्प्रीहेंशन हम लोग देखेंगे बीच में, जब हमारे 1-2 यूनिट्स हो जाएंगे कवर, थोड़ा हल्का सा पढ़ने का मन करेगा तो हम कॉम्प बीच में लेते रहेंगे। उसके बाद आ जाती है आपकी हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम में वी ऑल विल बी मूविंग फॉरवर्ड एंड डिस्कसिंग कि पुराने समय से, एंशिएंट समय से, जैसे हम लोग वेद पुराणों की बात करते हैं, आश्रमों से, गुरुकुल से किस तरीके से एजुकेशन इवॉल्व करी है, कैसे एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था, फिर बुद्धिस्ट, जैन, मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन, देन प्री इंडिपेंडेंस कमीशन, पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उनको देखेंगे। वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंट एजुकेशन, यूजीसी ने मैंडेटरी कर दिया है कि बैचलर्स में
आई एम श्योर आप लोगों ने भी पढ़ा होगा इन्वायरमेंट एजुकेशन को, ईवीएस को, कि ये मैंडेटरी है कि ईवीएस पढ़ाई जाएगी, वैल्यू एजुकेशन कराई जाएगी बच्चों को, ठीक है। कमिटीज, कमीशन, प्री पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशन इन इंडियाज, आईआईएम्स, आईआईटीज क्या हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं टोटल, ये सारी चीज़ें, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग क्लास में देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ, लाइक कल से हम लोग विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद द यूनिट ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड, क्योंकि हमेशा मैं रिसर्च एप्टीट्यूड सबसे पहले स्टार्ट कराती हूँ, देन आई ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स द अदर यूनिट्स। सो आई वुड वॉन्ट यू ऑल टू बी प्रेजेंट टुमारो एट 11 AM इन द मॉर्निंग, एंड हम कल की क्लास बिगिन करेंगे। कोई क्वेश्चन, एनीथिंग यू हैव पूरन, एनीथिंग यू वांट टू से, ठीक है, यू कैन। हम लोग वाइंड अप करेंगे फिर आज के सेशन को। आई डिड नॉट वांट टू ओवरवेलम यू गाइज विद एनीथिंग बाय स्टार्टिंग इट ऑन द वेरी फर्स्ट डे। आई विल सिप सम वाटर टिल द टाइम। एंड आई होप दैट, क्योंकि पंजाब में ना ये चीज़ है कि लड़के लड़कियों के नाम जो है वो सेम होते हैं। आई होप दैट इफ आई एम एड्रेसिंग यू एज अ ही, इवन दो इट डजंट मैटर टू मी, तो आप मेरे को बता सकते हैं इज दिस अ मेल स्टूडेंट और अ फीमेल वन, बिकॉज पूर्ण नाम पंजाब में तो लड़के लड़के दोनों का होता है, लेकिन सिंस इट्स झारखंड, सो आई जस्ट वांट टू कंफर्म इट, ठीक है। और मास्टर्स हो गई है पूरन आपकी? हाँ, ठीक है। ऑलराइट, सो कल हम लोग मिलेंगे इसी समय पे, ठीक है। एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू सिटिंग विद योर पेन, पेपर, नोटबुक्स एटसेट्रा। अगर आप लोग जो है मतलब बुक्स, शायद बुक अभी मिल गई है या नहीं, बुक वाला भी एक बार रिप्लाई कर दो, हैव यू रिसीव्ड योर बुक्स और नॉट। एंड मेरी पूर्ण रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि एज यू ऑल्सो नो कि दृष्टि ने अब ये लॉन्च करा है, एंड शाम को भी 4 बजे आई विल बी कमिंग ऑन द यूट्यूब चैनल। तो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ न्यू इनिशिएटिव जो हम लोगों ने लिया है। तो दृष्टि यूजीसी नेट एग्जाम करके आप टेलीग्राम पे हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि सिंस यू नो है ना यूट्यूब के बारे में, तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट आपके बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो अभी नेट में, एंड अगर आपको क्लासेस हमारी अच्छी लग रही हैं, ठीक है, तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स की वेबसाइट पे चले जाइएगा एक बार, ये यूट्यूब चैनल पे, एंड यहाँ पे अगर आप एक बार लाइव पे क्लिक करते हो तो ये रही वो अनाउंसमेंट ना जिसमें आपने मेरे को देखा था। जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, एंड यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे अगर क्लिक करोगे फोन पे तो ओपन हो जाएगा, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। एंड यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा, बट अगर आप अपने फोन पे इसको क्लिक करोगे, क्लिक करके प्लीज शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। ये हम लोग का चैनल जो है वो आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इट वुड रियली मीन द वर्ल्ड टू मी एंड द अदर टीचर्स एज वेल, बिकॉज वी ऑल आर लाइक, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू कॉन्स्टेंटली पुट इन माई एफर्ट्स फॉर यू, फॉर योर betterment, and I am pretty much sure that you will enjoy the classes with me. And
ऑफ कोर्स जब क्लास ओवर होती है तो शायद आप लोगों को फीडबैक जो है वो देना होता है क्लास का, तो एज यू लाइक, वट एवर इज, नो प्रेशर, जो भी आपको लग रहा है क्लास की रेटिंग लग रही है, यू कैन गिव दैट रेटिंग आफ्टर द क्लास इज ओवर अंडर माई नेम हिमानी शर्मा, ठीक है। तो कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड कल हमारे इस सेशन को, हमारी इस यूजीसी नेट की और चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे इंटरेस्टिंग मैनर में। एंड मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ रिसर्च पढ़ाने में भी। जितने यूनिट्स मैंने आप लोग को कवर कराए हैं, दिस इज आई थिंक आवर 9th और 10th, दिस इज आवर 10th बैच फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। तो आप लोग काफ़ी समय से, बहुत सारे स्टूडेंट्स अनअवेयर भी हैं दृष्टि एज अ प्लेटफॉर्म टीचिंग फॉर यूजीसी नेट, so I would request the same, and please share the session after the class is over and do give the feedback in the after the class is over आप लोग को फीडबैक वाला वो चीज़ मिल जाएगा, जैसे भी आपको क्लास पसंद आई, ठीक है। तो कल की क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच बच्चे, बाय बाय।